गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आरती। स्वागत करती हूँ आप सभी का महाराष्ट्र नर्सिंग एकेडमी में। आप सभी को पता है हमारी सीरीज चल रही है जीरो टू हीरो, जिसमें हम आपको आरआरबी के लिए तैयार कर रही है। हमारी सीरीज का नाम है जीरो टू हीरो। तो आज हमारा जीरो टू हीरो सीरीज का क्लास 4 चलने वाला है। अगर आपके कोई फ्रेंड होंगे तो आप अगर जो आरआरबी के लिए इच्छुक होंगे तो आप उनको ये सीरीज हमारी शेयर कर सकते हैं गाइज। और आपको ये क्लासेस अच्छे लग रहे होंगे तो आप क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को लाइक कर सकते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच मेडिसिन कॉमनली यूज इन पीपीएच। तो गाइज, पीपीएच मतलब क्या होता है सबको पता है। पीपीएच का फुल फॉर्म अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। पीपीएच मतलब पोस्ट पार्टम हिमोरेज, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने पूछा है कि कॉमनली कौन सा मेडिसिन यूज होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द ऑक्सीटोसिन, सेकंड ऑप्शन इज मिथार्जिन, देन थर्ड ऑप्शन इज द मिफिप्रिस्टोन एंड फोर्थ ऑप्शन इज द मिजोप्रोस्टोल, ठीक है। तो आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तब तक के मैं आपको इसके बारे में, पीपीएच के बारे में कुछ मेन चीजें बताती हूँ। तो पीपीएच ये क्या है, एक सीवियर वजाइनल ब्लीडिंग होता है। कब होता है पर पीपीएच? पोस्ट पार्टम हिमोरेज, इसके नाम में ही छुपा है। पोस्ट पार्टम हिमोरेज मतलब आफ्टर वजाइनल डिलीवरी, द सीवियर ब्लीडिंग आफ्टर वजाइनल डिलीवरी, ठीक है। या कोई भी डिलीवरी रहे तो अगर वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसको अपन बोलते हैं पोस्ट पार्टम हिमोरेज, सीवियर वजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर क्या, चाइल्ड बर्थ। आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो ब्लीडिंग होता है उसे बोलते हैं हम पीपीएच, पोस्ट पार्टम हिमोरेज। पीपीएच यूजुअली ऑकर्स विद इन 24 आवर्स ऑफ चाइल्ड बर्थ। यूजुअली 24 आवर्स के बाद ही पीपीएच होता है, पर किसी किसी केस में ये 12 वीक्स तक के भी, मतलब 24 आवर्स टू 12 वीक, इस ड्यूरेशन के बीच में भी पोस्टपार्टम हिमोरेज होता है गाइस, ठीक है। तो इसके बारे में अपन आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आगे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, इसमें लॉस ऑफ ब्लड कितना होता है, ठीक है। लॉस ऑफ ब्लड, इसमें लॉस ऑफ ब्लड होता है करीबन 500 ml। 500 ml किस में होता है? नॉर्मल डिलीवरी में, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी में। और 1000 ml दैट इज 1 लीटर होता है इन सी सेक्शन, दैट इज सिजेरियन सेक्शन में होता है 1000 ml। तो अभी पीपीएच के कितने टाइप्स है गाइस? पीपीएच के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो पीपीएच में 2 टाइप्स है, दैट इज प्राइमरी पीपीएच एंड सेकेंडरी और द लेट पीपीएच। सेकेंडरी को और एक नाम है, दैट इज लेट पीपीएच। तो प्राइमरी पीपीएच जैसे विद इन 24 आवर्स ब्लीडिंग हो रहा है आफ्टर द डिलीवरी, विद इन 24 आवर्स ब्लीडिंग हो रहा है तो इसे बोलेंगे प्राइमरी पीपीएच। अगर डिलीवरी के बाद 24 आवर्स से ज़्यादा हो रहे हैं टिल द 2 वीक ऑफ ड्यूरेशन, 12 वीक ऑफ ड्यूरेशन, तो इसे आप बोलेंगे, इसे आप क्या बोलेंगे? लेट और सेकेंडरी पीपीएच। 24 आवर से लेके तो 12 वीक तक अगर हो रहा है ब्लीडिंग, 24 वीक से तो 12 वीक, इस ड्यूरेशन के बीच में अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो इसे बोलेंगे आप सेकेंडरी और द लेट पीपीएच। देन नेक्स्ट, सिम्टम्स क्या है गाइज इसके? पीपीएच के सिम्टम्स क्या रहते हैं? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द वजाइनल ब्लीडिंग, सीवियर रहेगा ये ब्लीडिंग। देन सेकेंड इज ड्रॉप ऑफ बीपी, ठीक है, बीपी ड्रॉप हो जाएगा इसमें। देन ब्लरिंग ऑफ विजन, ब्लर्ड विजन रहेगा। पेशेंट में फेंटिंग रहेगी, चक्कर आएंगे, डिजीनेस रहेगा, ये सारी चीजें रहेंगी सिम्टम्स में। तो इसमें अब ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहता है ये देखेंगे। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा। इसका काम है टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम हिमोरेज। पोस्टपार्टम हिमोरेज को ये प्रिवेंट करता है। क्या करता है ये? इसका एक्शन ये है, ये हेल्प यूटेरस टू कॉन्ट्रैक्ट। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? हेल्प करेगा यूटेरस को, हेल्प यूटेरस
यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिससे ब्लीडिंग कम होगा। और इसको आईएम और आईवी लगा सकते हैं आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, ऑक्सीटोसिन को। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज ऑक्सीटोसिन। तो इसके बाद देखते हैं मिथार्जिन क्या होता है गाइस। देखिए मिथार्जिन क्या होता है। मिथार्जिन कहाँ यूज करते हैं, आफ्टर चाइल्ड बर्थ टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम द यूटेरस। ये भी स्टॉप करता है ब्लीडिंग को, बट इट इज नॉट द ड्रग ऑफ चॉइस ड्यूरिंग द पीपीएच, ठीक है, स्टॉप ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ये इसका काम है मिथार्जिन का। देन मिफीप्रिस्टोन, मिफीप्रिस्टोन कहाँ यूज होता है, इट इज यूज टू कॉज एन अबॉर्शन ड्यूरिंग अर्ली पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। अगर 10 वीक तक के प्रेगनेंसी है तो उसको अबॉर्ट करने में काम आता है मिफीप्रिस्टोन। देन मीजोप्रेस्टोल क्या करता है, दिस मेडिसिन इज यूज इन कॉम्बिनेशन। ये मीजोप्रेस्टोल ये कॉम्बिनेशन के साथ यूज होता है, किसके कॉम्बिनेशन के साथ यूज होता है, इट इज यूज विद द मिफीप्रिस्टोन। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से एंड ऑफ प्रेगनेंसी करते आता है, दैट इज मीजोप्रेस्टोल को भी मतलब एबॉर्शन में यूज करते हैं, ठीक है। एबॉर्शन में दो मेडिसिन यूज हो गए आपके, दैट इज मिफीप्रिस्टोन एंड द मीजोप्रेस्टोल। अगर अर्ली प्रेगनेंसी है तो मिफीप्रिस्टोन और मीजोप्रेस्टोल के कॉम्बिनेशन के साथ मिफीप्रिस्टोन, ये भी यूज होता है टू एंड द प्रेगनेंसी। तो आपको पता चला ये मेन चीजें। आप किसी को 4T के बारे में पता है क्या गाइस, 4T's क्या है, 4T कहाँ यूज होते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच, ये पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच क्या है। तो फर्स्ट टी, सेकेंड टी, थर्ड टी एंड फोर्थ टी, ये 4 T होते हैं। तो फर्स्ट टी है आपका टोन। अगर यूटेरस का टोन सही नहीं रहा या यूटेराइन अटोनी रही तो उसमें क्या रहता है, सॉफ्ट एंड वीक यूटेरस रहता है आफ्टर डिलीवरी, तो इसमें ब्लीडिंग हो जाता है। देन टी फॉर टिश्यू, टी फॉर टिश्यू का मतलब क्या है कि व्हेन एंटायर प्लासेंटा डजंट सेपरेट फ्रॉम योर यूट्राइन वॉल। अगर आपका प्लासेंटा है और वो सेपरेट नहीं हुआ है यूटेराइन वॉल से, तो ये रहेगा आपका टिश्यू से रिलेटेड। देन थर्ड टी इज द ट्रॉमा। अगर पेशेंट को कहीं डैमेज हुआ है, कहीं ट्रॉमा हुआ है वजाइना में, सर्विक्स में या यूटेरस में, तो यहाँ पे भी ब्लीडिंग के चांस है, दैट इज थर्ड कॉज। एंड फोर्थ कॉज इज द थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन का क्या रहेगा इसमें, अगर कोएगुलेशन डिसऑर्डर रहेगा पेशेंट में, कोई भी कोएगुलेशन डिसऑर्डर रहेगा या तो इक्लेम्शिया रहेगा, इससे जो क्लॉटिंग फैक्टर रहते हैं उसमें कुछ इंटरफेरेंस हो जाता है, जिससे भी जो ब्लीडिंग होता है, दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ पीपीएच। तो ये थे आपके 4T ऑफ पीपीएच। तो आपको अच्छे से समझा होगा ये क्वेश्चन, आई होप। सो वी मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। So next question is the citrus fruits are considered as a rich source of। आपको citrus fruit पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन फर्स्ट विटामिन ए, ऑप्शन सेकंड विटामिन बी, ऑप्शन थर्ड विटामिन सी एंड ऑप्शन फोर्थ मोर देन वन ऑफ अबव, ठीक है। तो आपको पूछा है इसमें, आपका आपका क्या आंसर है, आप तब तक के बताइए। तो आज अपन विटामिन के बारे में सब देख लेंगे, सो दैट आपको कोई भी एग्जाम रहेगा तो विटामिन में आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं आएगा, इसलिए अपन विटामिन देख लेते हैं पूरे।
तो आप सबको पता ही होगा कि हमेशा विटामिन्स पे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है। तो उसमें आपको एक क्वेश्चन हमेशा दिखेगा, एक तो फैट सोलुबल विटामिन्स एंड वाटर सोलुबल विटामिन्स। तो वाटर सोलुबल एंड फैट सोलुबल। तो फैट सोलुबल में आपको एक ट्रिक है, उसका नाम है KADE, कड़े। कड़े याद रख सकते हैं आप, काड़े। तो कड़े मतलब विटामिन A, D, E और K, ये हो गया कड़े। और वाटर सोलुबल में आपका B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C ये आते हैं। तो ये एकदम से आपको याद रखना है, कड़े याद रखो तो फैट सोलुबल और बचे हुए आपके वाटर सोलुबल। ये एक ट्रिक हो गई, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। अभी हम देखेंगे सब विटामिन और उनके केमिकल नेम, क्योंकि केमिकल नेम पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं गाइस। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम विटामिन B1। B1 को क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नेम है थायमिन। ठीक है, थायमिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है गाइस, बेरी होता है थायमिन की डेफिशिएंसी से। देन विटामिन B2 का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या है, राइबोफ्लेविन से स्किन इन्फ्लामेशन होता है। अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो स्किन इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, देन गाइज B3 का नाम क्या है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है ये, नियासिन की डिफिशियंसी से क्या होता है, पेलाग्रा, जिसमें 4D होते हैं। वो जो 4D है आप बताइए कमेंट बॉक्स में, डिमेंशिया, डर्माटिटिस। ठीक है, ये 4D इसमें आते हैं, डिमेंशिया, डर्माटिटिस, डेथ और एक डिप्रेशन। तो ये सारा आता है इसमें आपके पेलाग्रा में। देन है B5, पेंटोथेनिक एसिड। इसमें ग्रे हेयर्स रहते हैं या तो रिटार्डेड हेयर्स रहते हैं। देन B6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, B3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो B6 का नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन की डिफिशियंसी से क्या होता है गाइस, पेरिफेरल न्यूराइटिस। तो जब भी टीबी पेशेंट में अपन जो ट्यूबरकुलर एंटी टीबी की जो मेडिसिन देते हैं, तो उसमें अपन ये क्यों देते हैं B6, क्योंकि जो टीबी के मेडिसिन है वो पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज करते हैं। तो उसकी वजह से इसको ये करने के लिए, उसको कॉम्बैट करने के लिए अपन देते हैं पायरिडॉक्सिन एंटी टीबी मेडिसिन के साथ। देन नेक्स्ट इज द B7 इज बायोटीन से क्या होगा, बायोटीन अगर डेफिशिएंसी है तो एनीमिया हो सकता है। देन B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से क्या होगा आपको, पर्निशियस एनीमिया। देन B12 का नाम बताइए आप, कोबालामिन की डिफिशियंसी से क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये आपके बी कॉम्प्लेक्स के नाम थोड़े मतलब कठिन है, इसलिए ये पहले लिया गया। अभी हम देखेंगे ACDEK, बाकी के जो बचे हुए विटामिन है वो देखेंगे अभी हम। विटामिन ए को क्या बोला जाता है गाइस, रेटिनॉल की डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। देन सी को क्या बोला जाता है गाइस, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है गाइस, स्कर्वी, स्वेलिंग ऑफ गम्स, इसमें स्वेलिंग ऑफ गम्स वगैरह दिखता है। देन डी को क्या बोला जाता है, केमिकल नेम है इसका कोलेकैल्सीफेरॉल। इसकी वजह से क्या होता है, रिकेट्स होता है, रिकेट्स। देन विटामिन ई
विटामिन ई को बोला जाता है टोकोफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल और टोकोफेरॉल में कंफ्यूजन नहीं करना है। डी के बाद सी याद रखिए तो आपको कोलेकैल्सिफेरॉल याद हो जाएगा, ठीक है। तो ई का टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल से क्या होता है, इनफर्टिलिटी और लेस फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, ठीक है, इनफर्टिलिटी। और लास्ट विटामिन है आपका विटामिन के, उसका नाम है फाइटोनैडियोन, फाइटोनियाडोन। तो इससे क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे विटामिन। तो आई होप गाइज आपको ये विटामिन का भी क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको एक अनाउंसमेंट है। महाराष्ट्र नर्सिंग अकेडमी है जो हर संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करता है। अगर आपको आरआरबी के लिए स्कॉलरशिप चाहिए है तो आप ये टेस्ट देके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर्स हैं उनको हम अप टू 75% स्कॉलरशिप देंगे। तो आपका जो आरआरबी का प्रिपरेशन है वो हमारे साथ एकदम अच्छे से हो सकता है विथ वेरी लेस फीस। इनकेस आप नॉर्सेट भी दे रहे हैं तो आपका फाउंडेशन बैच करके हमने लॉन्च किया है, तो आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी लेस फीस है। तो हमने इसके लिए पहले 5,000 फीस रखा था, पर स्पेशल ऑफर के चलते हम इसको 3,999 रुपीज़ में लॉन्च कर रहे हैं गाइस। तो इसमें आपको मिलेगा फुल्ली सिलेबस कवरेज, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रिंटेबल नोट्स एंड 5 टेस्ट सीरीज, 1-to-1 मेंटरशिप टिल योर सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन होने तक की आपको मेंटरशिप मिलेगी, ठीक है। इसके लिए आपको महाराष्ट्र नर्सिंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करना है और वहाँ पे जाके आपको ये कोर्स परचेस करना है। तो थैंक यू गाइस। अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा है आपको विच कलर इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्राइज सिस्टम। तो ट्राइज आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम्स में आता है, ट्राइज के बारे में पता चाहिए सबको। तो आज हम देखते हैं ट्राइज के बारे में एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ट्राइज पता है, फर्स्ट ऑप्शन इज द रेड। आपको पूछा है कि इसमें से कौन सा कलर ट्राइज में यूज नहीं होता, तो रेड है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है ब्लैक, थर्ड ऑप्शन इज ब्लू एंड फोर्थ ऑप्शन इज द ग्रीन। तो आपका आंसर बताने से पहले हम ट्राइज देखते हैं। ट्राइज क्या करता है, ट्राइज क्लासीफाई करता है विक्टिम्स को अकॉर्डिंग टू सीरियसनेस ऑफ इंजुरी, ठीक है। जब भी कोई मतलब ये होता है, कोई बड़ा सा एक्सीडेंट होता है, कोई ट्राइज होता है उसमें, तो अपन बहुत सारे पेशेंट्स, बल्क में पेशेंट्स आते हैं हमारी कैजुअलिटी में, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो उसमें से उसको कैटेगराइज करना एज पर देयर इंजुरी, उसको कैटेगराइज करना, उसको बोलते हैं ट्राइज। तो ये ट्राइज क्या करता है, हेल्प करता है अपने को इमरजेंसी के टाइम में, ठीक है। जब भी इमरजेंसी होती है कोई, तो उस टाइम में ट्राइज हमें हेल्प करता है, सो दैट वी कैन सेव द मैक्सिमम पेशेंट्स, ठीक है। इससे अपन ज़्यादातर पेशेंट्स को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे एक एक कलर जिसमें क्या क्या होता है, रेड में क्या होता है, ब्लैक में क्या होता है। और ट्राइज सिस्टम हमारा क्या करता है, हमारा जो कंफ्यूजन होता है ड्यूरिंग दैट हॉच पॉच जो सिचुएशन होती है हमारी, उसमें ये कंफ्यूजन हमारा क्लियर करता है गाइस। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आने के बाद सबको कंफ्यूजन होता है किसको ट्रीटमेंट फर्स्ट दे और किसको लास्ट, इसलिए ये कंफ्यूजन क्लियर करने का भी काम करता है। तो अभी हम देखेंगे रेड कलर, ठीक है। तो रेड कलर क्या करेगा, रेड कलर क्या इंडिकेट करता है, इमरजेंसी क्रिटिकली इल जो पेशेंट रहते हैं, ठीक है। इमरजेंसी पेशेंट्स एंड क्रिटिकल रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है जो पेशेंट, और जिन्हें इमीडिएट केयर चाहिए। कैसी चाहिए केयर, इमीडिएट, विद इन अ सेकेंड इनको केयर देनी है, दैट इज इमीडिएट केयर इनको चाहिए रेड कलर वालों को। देन येलो कलर वाले पेशेंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, येलो कलर जिनको दिया जाता है, येलो मतलब क्लाइंट इज नॉट इन इमीडिएट डेंजर, इमीडिएट डेंजर नहीं है, ठीक है। इमीडिएट डेंजर है क्या, इसको इस क्लाइंट को नहीं है इमीडिएट डेंजर, बट रिक्वायर्ड केयर और ट्रीटमेंट, इसको मेडिकल ट्रीटमेंट पर चाहिए है, मेडिकल ट्रीटमेंट इसको चाहिए है, पर इमीडिएट डेंजर नहीं है, ठीक है। दो चीजें समझी, रेड को इमीडिएट केयर चाहिए आपको, विद इन अ सेकेंड इसको अटेंड करना है रेड कलर वाले पेशेंट को। येलो कलर वाला पेशेंट क्या है, एकदम ज्यादा डेंजर में तो नहीं है, पर इसको मेडिकल ट्रीटमेंट अपन देना ही है, अपने को देना है। आपका ग्रीन कलर, ग्रीन कलर में क्या है,
इनको सिर्फ फर्स्ट एड लग रहा है, ठीक है। दे नीड्स फर्स्ट एड, क्लाइंट ऑन अम्बुलेट एंड केयर फॉर देयर ओन इंजुरी। फर्स्ट एड लगाना है बस इनको, और ऐसे क्लाइंट है ये जो खुद की इंजुरी का खुद ख्याल रख सकते हैं, इंजुरी का खुद ख्याल रख सकते हैं ये पेशेंट्स। एंड फोर्थ है आपका ब्लैक। ब्लैक में क्या है आपका, क्लाइंट विथ सिवियर इंजुरी हु आर एक्सपेक्टेड टू डाई। मतलब इसमें जो ऐसी इंजुरी है जिसमें आप केयर भी देंगे तो इसका कुछ होगा नहीं, तो ये एक्सपेक्टेड टू डाई है, इसको आप मतलब इसको अटेंड करने से अच्छा आप रेड को अटेंड करोगे तो चांसेस है कि इधर के पेशेंट ज़्यादा बचेंगे। और जो इसमें है ब्लैक में मोस्टली डाई पेशेंट ही रहेंगे और विद इन कुछ घंटों में या कुछ टाइम में उनका डेथ हो सकता है, ऐसे पेशेंट्स ब्लैक में है, ठीक है, सिवियर इंजुरी वाले। सो आपको सारे कलर्स पता चले और इसमें आपको ब्लू कहीं दिखा क्या, ब्लू कहीं नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का गाइस, ब्लू, ठीक है, आपका आंसर रहेगा इसका ब्लू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन साइकोसोशियल थियरी, व्हाट इज द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ टॉडलर। तो आपको ये टॉडलर के बारे में पूछा है, डेवलपमेंटल टास्क कौन सा रहता है इनमें। फर्स्ट ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, सेकंड ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, थर्ड इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, एंड फोर्थ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो आपको टॉडलर के बारे में पूछा है, क्या रहेगा इसका टॉडलर का। तो गाइज मुझे बताइए इन्फेंट में कौन सा रहता है। इन्फेंट में रहता है आपका सबसे फर्स्ट ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इन्फेंट इतने जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इन्फेंट का रहेगा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट थ्योरी। देन टॉडलर, इन्फेंट के बाद का एज ग्रुप आता है आपका टॉडलर 1 to 3 ईयर। तो टॉडलर का क्या रहेगा आपका, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम टॉडलर का। देन इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी किस में आएगा, स्कूलर में। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट किस में आएगा, प्री स्कूलर में। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट ये प्री स्कूलर में आएगा। देन लास्ट आपका स्कूलर जो ग्रुप रहेगा वो लास्ट रहेगा, उसमें आपका आएगा इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट किस में आएगा, प्री स्कूलर में, जो स्कूल में जाने के पहले वाले बच्चे, प्री स्कूलर, ठीक है। तो ये था आप हमारा आज का आरआरबी का क्लास 4। इससे पहले हमने 3 क्लासेस लिए हैं, कंडक्ट किए 3 क्लासेस, तो प्लीज़ आप वो क्लासेस भी देखिए और उसके बाद सारी सीरीज़ देखिए। और आपको लगता है कि आपको डिटेल में चाहिए टॉपिक्स और एकदम जैसे सब्जेक्ट वाइज सारा कोर्स कवर चाहिए, जैसे फाउंडेशन है, फिर OBGY है, देन MSN है, ऐसे सारे आपके कवर चाहिए तो आपको कोर्स बाय करना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। आरआरबी बहुत अच्छा एग्जाम है, ESIC जैसा ही है ये भी। अगर ESIC छूट रहा है तो आरआरबी पकड़िए, ऐसे मेरी एडवाइस रहेंगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर वीडियो एंड लाइक द वीडियो।